दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स फॉर सिन बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो इस साल के लिए हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स की, आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। याद रहे, इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली वीडियो से पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स वाली वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स की वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं, तो उन न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रहे कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में हमने जो है वो सबसे पहले देखें नंबर लिखा, नंबर वन करके जो डेरिवेशन यहाँ हम डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और करके जो लिखा हुआ है ये सेकंड चॉइस है। अब वो स्टूडेंट जो अपने आप को सेफ साइड रखना चाहते हैं तो वो और वाला ऑप्शन भी रखें, और वो स्टूडेंट जिनके पास टाइम बिल्कुल ही कम है, वो बिल्कुल चंद डेरिवेशन की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो नंबर के साथ साथ जो डेरिवेशन है ना वो उनकी तैयारी कर ले। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि बस सर आप मुझे सिर्फ 5-6 डेरिवेशन बता दें, मेरे पास उतना ही टाइम है, तो वो बच्चे सिर्फ नंबर वाली डेरिवेशन करेंगे। और वो स्टूडेंट जिनके पास टाइम अच्छा है, जिनकी पहले से थोड़ी सी तैयारी भी है, तो वो अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए और करके जो डेरिवेशन लिखी हुई है उसकी भी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की जो डेरिवेशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर आपने उसकी पूरी डेरिवेशन करनी है। P = 1/3 ρv², तो वो वाली डेरिवेशन है ये। और करके यानी इसी चैप्टर में जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने नंबर 1 कर लिया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सेफ साइड रखने के लिए Cp- Cv R, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो मोलर गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ये आपने प्रूफ करके बताना है। सेकंड जो डेरिवेशन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन ऑन इट्स बेसिस आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपने स्टेटमेंट लिखनी है और आपने दो प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। जिस तरीके से हमने यूट्यूब पे ये चीज़ें समझाई हुई ना, डायग्राम बनानी है, जितना आपने डेरिवेशन वगैरह में लिखना है उतना ही आपने लिखना है। और करके देखें नंबर 2 पे तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आप सेफ साइड लेना चाहते हैं तो आप कार्नोट इंजन की भी डेरिवेशन कर सकते हैं। व्हाट इज कार्नोट इंजन? कार्नोट इंजन को डिफाइन कीजिएगा। गिव इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कार्नोट इंजन की जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने बतानी होगी। एंड ऑल्सो ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट्स इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वाली डेरिवेशन भी आपने करनी है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे पास है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर को आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट है राइट इट्स टाइप, ट्रांसफॉर्मर की टाइप्स बतानी है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ अ क्लियर डायग्राम। क्लियर डायग्राम की मदद से गिव इट्स कंस्ट्रक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन को आपने जो है एक्सप्लेन करना होगा, उसकी वर्किंग को आपने जो है एक्सप्लेन करना होगा। एंड ड्राइव द रिलीवेंट एक्सप्रेशन, रिलीवेंट एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है वो आपने पूरी डेरिवेशन करके बतानी है। और करके यहाँ अगर आप सेफ साइड लेना चाहते हैं, भाई ट्रांसफॉर्मर वाली डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेफ साइड लेना चाहते हैं तो और करके आप स्टेट एम्पियर्स लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। देखिए बच्चे बेवकूफ़ी क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ को स्टेटमेंट के साथ उसको प्रूफ भी कर दिया। एम्पियर्स लॉ प्रूफ करने को नहीं कहा, आपने सिर्फ एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है और आपने जो डेरिवेशन करनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड की आपने क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारे पास है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है। एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को आपने पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर देना है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी, ये सब बताना है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की आपने पूरी डेरिवेशन सॉल्व करके बतानी है।
और करके सेफ साइड देखें, फैराडेज वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है, बाय गिविंग बोथ द मेथड ऑफ वेलोसिटी के दो मेथड है ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन वाली, पार्टिकल सेलेक्टर मेथड और वोल्टेज मेथड, दोनों मेथड आपने बताने। डिस्क्राइब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन का E/m रेशियो वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरा बताना है और उसमें दोनों वेलोसिटी के मेथड बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन हमारे पास है, व्हाट आर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन बतानी है, नॉन इनर्शियल की बतानी है, एंड ऑल्सो गिव द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। भाई आपने दो डेफिनेशन लिखनी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या है डेफिनेशन है, नॉन इनर्शियल की क्या डेफिनेशन लिख दी, और फिर आपने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं, पोस्टुलेट नहीं लिखने, स्टेटमेंट नहीं लिखने आपने सिंपल कॉन्सिक्वेंसेस, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास एनर्जी रिलेशन, ये आपने बताना है। आइंस्टाइन की थ्योरी आपने डिफाइन नहीं करनी, सिंपल कॉन्सिक्वेंसेस। और करके सेकंड मोस्ट क्वेश्चन, अगर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो बन जाता है वो है एक्सप्लेन कॉम्पटेंस इफेक्ट। कॉम्पटेंस इफेक्ट को जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, शिफ्ट इन वेवलेंथ की पूरी डेरिवेशन आपने करके बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गीगर काउंटर और विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब देखिए, किसी साल गीगर काउंटर आता है, किसी साल विल्सन क्लाउड चैम्बर आता है। अगर लास्ट ईयर गीगर काउंटर आ गया तो इस साल विल्सन क्लाउड चैम्बर करना है, अगर लास्ट ईयर विल्सन क्लाउड चैम्बर आ गया तो आपने गीगर काउंटर करना है। ये दोनों बारी बारी आते रहते हैं सवाल। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ओहम्स लॉ, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट बता दो, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को डिफाइन कर दो। शो दैट फॉर अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। यहाँ भाई ओहम्स लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखनी। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को सिर्फ डिफाइन करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। फिर आपने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को पूरा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से, और आपने उसमें साबित करके बताना है R1 अपॉन R2 बराबर है R3 अपॉन R4 के। और करके जो सेफ साइड वाले बच्चे हैं उनके लिए व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करो। व्हाट इज मीन बाय द टर्म्स, इनके टर्म्स बतानी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इन चारों टर्म्स को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट गॉसिस लॉ, आठवीं जो डेरिवेशन है गॉसिस लॉ को जो है वो आपने इसकी स्टेटमेंट लिखी। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्लोज टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वाली जो डेरिवेशन है वो आपने पूरी लिखकर बतानी है। और करके जो लास्ट सेफ साइड वाले हैं, एक्सप्लेन द टर्म कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर की टर्म को आपने एक्सप्लेन करना है। गिव अस एसआई यूनिट, इसके एसआई यूनिट बतानी है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपने एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करके बताना है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का। नंबर 1, फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट, जब दोनों प्लेट के दरमियान फ्री स्पेस होगा। दूसरा, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक होगा। तो ये आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। तो नंबर के साथ जो डेरिवेशन लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और करके उन बच्चों के लिए जो थोड़े से पढ़ाकू होते हैं वो कहते हैं कि कुछ सर डेरिवेशन की तादाद ज़्यादा बताएं ताकि हम सेफ साइड पर रहें। अगर ये डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं ये सारी, तो आपका पेपर ऑलमोस्ट जो है 90% इन्हीं से ही जो है इंशाल्लाह आएगा और आप बहुत आसानी से पेपर को कर लेंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।